जैसे संत श्री कबीरदास जी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो अब वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई धन की आवश्यकता नहीं है और धन की उतनी ही आवश्यकता है जितनी मेरे जीवन के लिए जरूरतें हैं। उससे ज्यादा का धन हमेशा टेंशन लाता है, स्ट्रेस लाता है, डिप्रेशन लाता है, अवसाद में लेके जाता है, आपके लिए परेशानी बनता है। तो धन के लिए संतों की वाणी तो ऐसी है, लेकिन हम लोगों की वाणी ऐसी है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसमें कौन ठीक है कौन नहीं? हम ठीक हैं, संत लोग ठीक हैं, या संत बकवास करते हैं, हम ही सच्चे हैं, या हम ठीक हैं, संत कौन बकवास करता है कौन नहीं, इसके बारे में विचार करते हैं। सच क्या है झूठ क्या है, अर्थ के महत्व पर चर्चा करते हैं अपने जीवन में। आइए मैं अपना आज का प्रश्न पूछता हूँ कि जो संत कहते हैं वो सही है, या जो जैसी स्थिति हम लोगों की बन गई है ये सही है? बोलेंगे शुभम जी। अच्छा अच्छा, मैंने सही बता रहा हूँ। मैंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारी चीजें देखी हैं। लास्ट में पहुंचा हूं कि पैसा भी कमाना चाहिए, हमें धन और धर्म दोनों साथ चाहिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि पैसा तो बेकार है, बेकार। वो हमें गलत पढ़ाया गया, हमारे पूरी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए कहा गया है। पैसा कमाना है, सही तरीके से कमाना है। सही तरीके में लगाना है, उसको खर्च करना है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये साईं इतना दी जितना कुटुंब समाए, जब मैं कुटुंब समाए, ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मेरे पापा बीमार है, कोई घर में बीमार है, कोई मदद के लिए आता है, तो मैं तभी हेल्प कर पाऊंगा जब मेरे पास पैसा होगा। रेखा जी। प्रणाम गुरुजी। और जी प्रणाम। ये प्रश्न वैसे पहले भी मैंने सुना हुआ था। तो मेरे हिसाब से तो सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। आप अपने बच्चों को जो भी धन कमाएं और ठीक से कमाएं, कर्म करें और ईमानदारी का पैसा कमाएं, और अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने सारे समाज को, समाज के लिए, और जहां आप दान भी दे सके इतना कमाएं। कमाना चाहिए, इसमें ये नहीं शांति वांति कुछ नहीं, ये सब तो बेकार की बातें हैं। और वो भी नहीं होना चाहिए कि वो है ना, ऋणम कृता घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः यावत् जीवेत सुखम जीवेत। तो इसमें यानी कि जो भी कमाओ ईमानदारी से कमाओ। तो ये मेरा है कि कमाना जरूरी है समाज के लिए, देश के लिए। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इतना जो दान जो कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? तो ईमानदारी का कमाना जरूरी है। जी आचार्य जी, संक्षेप में उत्तर दीजिए, बहुत लंबा नहीं। इन परिस्थितियों को देखते हुए तो आज के जीवन में पैसे की बहुत महत्वता बढ़ गई है जी सर। और इसे देखते हुए तो धन जरूरी है। बस मैं तो इतना, मैं जो शुभम जी ने बात कही थी उससे सहमत हूँ। अगर हमारे पास पैसा है तो समाज में आपकी रेस्पेक्ट भी है, और अगर पैसा नहीं है तो उस चीज को लेकर चल रहे हैं आज तो सब। लेकिन इतने धन का क्या करेंगे आप? आपको 4 रोटी अपने लिए चाहिए, 4 अपने मेहमान के लिए चाहिए, 4 कुटुंब के लिए चाहिए। और जो पैसा बहुत कमा लेते हैं वो भी सोना चांदी तो खाते नहीं है, वो भी अन्न ही खाते हैं, रोटी खाते हैं। खाने के लिए तो वाली है, लेकिन जैसे जैसे समाज की सोच बदलती जा रही है ना, तो उन परिस्थितियों को देखते हुए इतना तो चाहिए कि हाँ, किसी का आओ तो सत्कार और मदद कर सको। बाकी तो ज्यादा अगर है तो वो तो खतरे का ही है फिर। अच्छा, यानी आप सहमत हैं कि जो न्यूनतम जरूरतें हैं वो हमारी पूरी हो जाएं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है, न्यूनतम पे आ गए हैं तो ये कुछ ठीक बोल रहे हैं। आगे देखते हैं, हंसराज जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ जी कि पैसे के बगैर आज के युग में कुछ भी नहीं है। और हर स्थान पर जहाँ भी आप जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, चाहे आपको कपड़ा चाहिए, चाहे आपको अपनी गाड़ी के लिए या अपने दूसरे कामों के लिए, बच्चों को अगर आपने थोड़े बहुत किसी को हेल्प करनी है तो तब भी आज के समय में तो बिना पैसे के आचार्य जी कुछ भी नहीं है। तो कम से कम इतना तो हमें चाहिए कि हमारी वो न्यूनतम सी जरूरतें तो पूरी हो सकें। और अगर हम बिल्कुल खाली होंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, तो सामाजिक स्टेटस तो चलो दूर की बात है, लेकिन हमें समाज ही हमें दुत्कार करके साइड में कर देगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कोई नहीं समझता है। समाज जिसके पास कुछ भी नहीं है वो तो मांगने वाला हो जाता है, और मांगने वाले को लोग दुत्कारने वाला काम कर देते हैं जी।
तो आपका खप्पर कितने में भरेगा, मतलब 2 करोड़, 10 नहीं करोड़, ऐसा नहीं 50 बोलता हूँ करोड़, जी 100 करोड़? बहुत बड़ा करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कम से कम आज के युग के हिसाब से गाड़ी भी चाहिए हमारे पास। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो भी रख लें, हमारे कपड़े भी हमारे लगभग ठीक होने चाहिए। और जिनके पास हम गाड़ी अपने जिनके पास गाड़ी होती है उन्हीं के एक्सीडेंट होते हैं, जिनके पास पैसा होता है उनके बच्चों का अपहरण होता है, इनकम टैक्स के छापे लगते हैं, परेशान रहते हैं। आचार्य जी इतना नहीं करना है हमने कि गलत तरीके से कमाएं। हम ये है ईमानदारी से कमाएंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो सुविधाएं आज के समय में सरकार की तरफ से, विज्ञान की तरफ से मिली हैं, उनका भी हम सदुपयोग कर सके। ठीक है, सोनी जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। हाँ जी। इसमें धन कमाने के उसमें तो ये है कि व्यक्ति को सही तरीके से, मतलब यानी कि बिल्कुल कोई भी गलत मार्ग अपनाए बिना पूरे पुरुषार्थ के साथ धन कमाना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि जो है वो धन हम हर तरह से अपने लिए भी और परोपकार के लिए भी, समाज के लिए, सभी के लिए, देश के लिए उसका सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, रिंकू सिंह जी। गुरुजी जो ये बात कह रहे हैं अभी कि धन कमाना की जरूरत ज्यादा है, देख लो कैसी भूख लगी है धन की लोगों को। तो हमारे मानने के अनुसार तो धन की उपलब्धि तो तभी होती है जहाँ पे जिसकी जरूरत हो उस जरूरत पे होना चाहिए। बाकी धन जी ऐसी बहुत चीजें हैं जहाँ पे काम नहीं आता धन कहीं। जी तो इसके बारे में हमें गुरुजी दिशा दे। हमने तो आज तक कभी गुरुजी सम्मान को वैल्यू दी है अभी तक। धन धन के पीछे भाग के आज तक किसी की भूख नहीं मिटी है। लेकिन आज के वो समय कभी में 80% लोगों में यही है कि धन के पीछे भागने के लिए अपने का देश को बेच देना, घर परिवार बेच देना, ये मानसिकता लोगों ने बना रखी है। दीन ईमान बेच देंगे पर धन कमाएंगे। यही तो कल और भी हमारे कहने का मतलब था। हमारे देश का तो ऐसा है कि हमारा देश तो उस सभ्यता संस्कृति का देश है जहाँ कहते हैं कि ज्यादा की नहीं जरूरत, हमको थोड़े में गुजारा होता है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है ना। जी बिल्कुल सटीक बात है ये। विद्यासागर गौतम जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। हमें धन सत्मार्ग पर चलते हुए कमाना चाहिए और नहीं, सबसे एक ज्यादा मिनट, हमें एक मिनट, आप लोग प्रश्न को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। आप लोग मुझे ये बता रहे हैं कि धन हमें किस मार्ग से कमाना चाहिए, हमारे कौन से मीन्स होंगे, साधन क्या होंगे, रास्ते, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न मेरा सटीक सुनिए, धन कमाना चाहिए या नहीं, प्रश्न ये है। कमाना चाहिए और अपनी आपूर्ति हेतु और अपने समाज का उत्थान करने हेतु, नहीं, बस मानव उतना सभ्यता ही, को बचाते नहीं हुए। उतना ही ना, जितने से न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाएं बस। जी जी उतना ही कमाना चाहिए। ठीक है। गजेंद्र अरोरा जी। आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। आज के इस परिवेश में पैसा कमाना अति आवश्यक क्यों है कि परमार्थ के कार्य के लिए पैसा चाहिए। अब जैसे कि आप ही कितना संघर्ष करके और कितना करके 3 गुरुकुलों को चला रहे हैं, तो पैसा चाहिए। तो पैसा कमाने वाला कमा करके आपको दान देगा तभी तो काम चलेगा। तो मेरा तो ये विचार है कि पैसा खूब कमाओ, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान दो। मेरी तो विचार ये है। फिर आप जैसा घाटा बहुत तगड़ा हो जाएगा, 100 हाथों से कमाओगे, 1000 से दान दोगे, 900 हाथों का घाटा। घाटा है तो घाटा परमार्थ के काम में परमात्मा और देगा, परमात्मा और देगा। आचार्य जी ऐसी क्या बात है ना। ठीक है, ठीक है। राखी सिंह जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। धन जरूर कमाना चाहिए आचार्य जी। मैं महाभारत पढ़ रही थी तो उसमें ये भी था कि धर्म का काम करने के लिए भी आपको धन की जरूरत होती है। पुरुषो बहुवर राजन की मदद करने के लिए गरीब बन के कैसे मदद कर पाएंगे। तो अपने लिए तो जानवर भी जुगाड़ कर ही लेता है, जानवर का भी पेट भर जाता है, उसका भी परिवार पल जाता है। लेकिन दूसरे सोच पाते हैं जब हम धन कमाएंगे और सोचेंगे कि बस हमें तो अपने लिए हो जाए बस, तो ये तो स्वार्थ हुआ एकदम। ठीक है। धन तो कमाना ही चाहिए, आज की जरूरत है। लेकिन लोग क्या है कि चिकनी चिकनी बातें करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कहीं संतोष नहीं है समाज में। आज लोग जो जरूरत है कि लोगों को चलो खाना पीना चाहिए, बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के लिए चाहिए, दवा के लिए रुपया चाहिए, वो बात ठीक है।
लेकिन टीवी की क्या जरूरत है, फ्रिज की क्या जरूरत है, एसी की क्या जरूरत है, कार की क्या जरूरत है। यानी लोगों में एक स्वाभाविक बात है कि लोग सुविधाओं के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। नमस्ते। ठीक है, मतलब ये धन के पीछे जो भागम भाग मची है, ये खामखां लोगों ने जोड़ रखा है, इसकी आवश्यकता कोई है नहीं। अब आवश्यकताएं जितनी बढ़ाते चले जाओ उतनी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, अजय शर्मा जी। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। आचार्य, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और बाकी जरूरतें पूरी हो जाएं जो आवश्यक है मेरे हिसाब से, और बाकी जो माहौल है देश का उसके लिए धन की जरूरत है। जो लड़ाई लड़नी है हमने, महाभारत लड़ना, उसके लिए तो बहुत जरूरत है। तो फिर ये क्या बात हुई, अब कमाए कि नहीं कमाए ये बताओ। उसके लिए तो कमाना है, उसके लिए तो दान भी करना है और देना है ऐसी संस्थाओं को जो महाभारत लड़ेंगी। बाकी ऐसे भी बहुत हैं जो पाखंडी भी हैं और कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, धन मांगते भी हैं पर कर कुछ नहीं रहे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आप इसमें कबीरदास जी के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? अब वो उस हिसाब, उस टाइम की परिस्थितियां थी, उस टाइम अब उन्होंने कैसे कह दिया। उस टाइम भी मुगल थे, वो भी लूट रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, जरूरत तो उस टाइम भी थी। अब पूरी तरह से सहमत नहीं हूं मैं इसमें। जब अच्छा माहौल है, सारे धार्मिक लोग हैं, तब तो ये दोहा बड़ा अच्छा लगता है। जब उस टाइम लुटेरे लूट रहे हैं देश को और हम संतोष करके बैठ जाएं, तो ये चीज तो मेरी समझ में नहीं आती। अनीता गुप्ता जी। ओ, अनीता जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज आ रही है जी। हमें धन खूब कमाना चाहिए, 100 हाथों से कमाए, सहस्त्र हाथों से दान करें। धन ऐश्वर्य के स्वामी होने चाहिए हमें खूब, जिसमें हमारा कुटुंब का, परिवार का भी पालन हो और हम और दान भी दे सकते हैं। साधु भी भूखा नहीं जाए और कोई भूखा नहीं रहे। हम इतना समर्थ हो कि हम अच्छे से खूब दान दे सकते हैं। अच्छा, कितने में खप्पर पड़ जाए, कितने में भर जाएगा आपका पेटा? पेटा तो खूब धनेश्वरी के स्वामी बताया कि हमें खूब धनेश्वरी के स्वामी होना चाहिए। ठीक है, जिससे हम खूब दान करें, फिर वो सहस्त्र गुना होकर हमको फिर मिलता है उसी से। ठीक है, मतलब तू 1 पैसा देगा, वो 10 लाख देगा। 10 लाख देगा जी। तो आप तो 10 लाख के चक्कर में है मतलब। नहीं ये कि खूब धन कमाना चाहिए, धनेश्वरी के स्वामी रहे और हम इतना दान भी दे सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर सत्यदेव जी। जी आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी डॉक्टर साहब। मेरी उम्र इस समय 60 के ऊपर है जी। 82-84 में मैंने अपनी डिग्री हासिल की थी। तब पिताजी से मुझे थोड़ा पैसा मिलता था, बड़ा मुश्किल से जो है महीना पार होता था। अच्छा। उसके बाद दिमाग में आया कि हमें खूब पैसा कमाना चाहिए, तो मैं 18-20 हजार रुपये प्रतिदिन कमाता था। और 18-20 हजार रुपये कमाने का नतीजा ये था कि मैं अपने घर पे कई महीनों सालों नहीं खाना खाता था, शाम का बस बाहर मित्रों में खाना खाता था। और उसके बाद फिर करीब 20 सालों से दिमाग पे कुछ झटका लगा और मैंने अच्छी पुस्तकों का अध्ययन किया और अपने घर पे आर्य समाज का कार्यक्रम शुरू कराया। हवन प्रतिदिन करने लगा। अब मैं इस समय 1,500-2 हजार रुपये पर डे कमाता हूँ जी। तो इस समय जो सुख और आनंद में मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, उस समय जब मैं आज के 40 साल पहले 18-20 हजार रुपये प्रतिदिन कमाता था, उस समय मैं परेशान था और मेरी बुद्धि जो है वो गलत मार्गों पे थी उस समय। इस समय मैं 1,500-2 हजार रुपये पर डे कमाता हूँ और बहुत आनंद का जीवन जी रहा हूँ। और मैं ये देखता हूँ कि जो 1,500-2 हजार रुपये कमा रहा हूँ, ये भी मैं ज्यादा ही कमा रहा हूँ, लेकिन इस समय मैं ईमानदारी से पैसा कमाता हूँ। मेरा लड़का डॉक्टर है, मेरी बहू मास्टर। आप इस बात से सहमत हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए, पे न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो जाए। एकदम 100% एकदम मैं इस पे सहमत हूँ। इस एकदम पूरा इसमें मेरे जीवन का ये अंग है, समझ लीजिए। जी आचार्य जी। आइए, अच्छा
आप देखिए कि हमारे देश में, लगभग समूचे देश में ये बात खूब कही जाती है कि धन केवल न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए होता है, इससे ज्यादा के लिए नहीं होता। अपना देश साधु महात्माओं का, संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, और ऋषि मुनियों के देश में लग्जरी की जरूरत कोई नहीं है। इसलिए लोग लग्जरी का निषेध करते करते धन का निषेध भी कर देते हैं कि उसकी भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन बंधुओं, याद रखो, गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता ये अभिशाप है। ये संसार में किसी के लिए सिद्धांत नहीं हो सकता, ये अभिशाप है। और ये इतना भयंकर अभिशाप है कि संसार में इससे बुरा अभिशाप दूसरा कोई नहीं है। नीतिकार तो यहां तक कहते हैं बुभुक्षितः किम न करोति पापम, अर्थात ऐसा कौन सा पाप है जिसे भूखा व्यक्ति न कर गुजरे। भूखा व्यक्ति प्रत्येक पाप को कर सकता है, संसार के हर पाप को भूखा व्यक्ति कर गुजरता है। इसीलिए दरिद्रता, भुखमरी, गरीबी ये भयंकर अभिशाप है। सिद्धांत नहीं किसी के लिए है, लेकिन सिद्धांत रूप में आज बताया जाता है, लोगों को समझाया जाता है, सिखाया जाता है। आप जानते हैं दरिद्रता कैसे लोगों को टूटने पर मजबूर कर देती है। जिन लोगों का चरित्र लोह से भी मजबूत है, लोहे से भी मजबूत है, उन लोगों को भी दरिद्रता टूटने पर मजबूर कर देती है। ऐसे उदाहरणों की भरमार है, ऐसे उदाहरणों से दुनिया भरी पड़ी है। अगर मैं अपने देश की बात करूं तो महाराणा प्रताप जैसा लोह इस देश में उत्पन्न हुआ, ऐसा महावीर, ऐसा महापराक्रमी, जिसके पराक्रम को कोई संसार का व्यक्ति झुका नहीं सका, जिसका स्वाभिमान संसार का सर्वोत्तम स्वाभिमान की कोटि का स्वाभिमान था। सोहनलाल द्विवेदी ने, संभवतः यही नाम है उन कवि का, उन्होंने लिखा है कि राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। तो उन्होंने लिखा कि कैसे ये जो सिंहासन है ये तेरे पूर्वजों की थाती है, इसकी रक्षा कर। और इसकी रक्षा के लिए वो व्यक्ति लड़ा, कितना लड़ा कि जीवन में सब कुछ लौटा दिया, कुछ न रहा, धन न रहा, वस्त्र न रहे, घर न रहा, द्वार न रहा, राज्य छूट गया, महल छूट गया, सब छूट गया, बचा ही कुछ नहीं। तो फिर बचा क्या? जंगलों में घूमता था, लोगों ने कहा घास की रोटियां खाता था। इतिहासकारों ने लिखा कि उसने और उसके परिवार ने घास की रोटियां खाई। एक कहानी आती है कि उनकी बेटी कई दिन से भूख के कारण अचेत हो गई। उसके लिए घास की रोटियां बनाई गई, लेकिन उन्हें एक बिलाव उठा कर ले गया और भूखी बच्ची फिर से अचेत हो गई। इस घटना को महाराणा प्रताप सह नहीं पाए और उनकी आंख में पानी उतर आया। उन्होंने अपने सचिव को बुलाकर कहा कि वह जो अकबर कहता है कि मुझसे चर्चा करना चाहता है, उसे पत्र लिख दो कि मैं उससे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने बालकों को तिल-तिल कर करके मरते देख नहीं सकता। मैं सह नहीं सकता कि मेरे बच्चे तिल-तिल कर मरें। मैं उससे चर्चा करने को तैयार हूं। अभी बिटिया को, उस 13 साल की बच्ची को होश आ गया और उसने अपने पिता से कहा कि पिता, ये पत्र लिखने से पहले अपनी कटार मुझे दे दो। आप पूछा कटार का क्या करेगी? कहा सीने में भोंक कर मर जाऊंगी। मैं स्वाभिमानी महाराणा प्रताप की पुत्री के रूप में ये मृत्यु स्वीकार करूंगा, लेकिन घुटने टिके हुए महाराणा प्रताप की पुत्री के रूप में मुझे ये ऐश्वर्य वाला जीवन लाखों सालों का भी नहीं चाहिए। मैं मर जाना चाहती हूं, इसलिए मुझे अपनी कटार दे दो। बिटिया के इन भयानक शब्दों ने महाराणा प्रताप को गिरने से रोक दिया। उसका स्वाभिमान फिर से ठिठक गया और उसे स्मरण हो आया कि तू कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। बिटिया तो नहीं बची, वो तो मर गई, लेकिन मरते मरते हमारे स्वाभिमान की रक्षा कर गई। भले ही वो स्वाभिमान उस बिटिया के कारण बच गया हो, लेकिन बंधुओं विचार करके देखो कि महाराणा प्रताप जैसा महापुरुष भी एक बार के लिए भुखमरी ने, गरीबी ने, दरिद्रता ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यही नहीं, इस सारी दुनिया के साथ आधुनिक युग में ऐसा लगता है मानो शंकराचार्य के दूसरे जन्म के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जन्म लिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस देश में फैले सारे मतमतांतरों के खिलाफ एक भयानक बिगुल बिछा दिया। उन्होंने शास्त्रार्थों की छड़ी लगा दी। लोगों ने उन्हें मार डालने के प्रयास किए, लेकिन वो न रुका। उसका अपमान किया गया, लेकिन वो न झुका। संसार का कोई बाधा उसके मार्ग को न रोक सकी, कोई उसके प्रवाह की थाह न ले सका। वह अदम्य तूफान की तरह इस देश में
पाखंडों को धूल में मिलाता हुआ बढ़ता चला गया। लेकिन बंधुओं, इस भुखमरी ने, इस दरिद्रता ने ऐसे महापुरुष को भी रोने पर विवश कर दिया। एक नदी के किनारे रोती हुई, फूट फूट कर रोती हुई एक स्त्री के पास दयानंद पहुंचे और पूछा, तो क्यों रो रही है? नदी में क्या बहा रही है? इसके ऊपर से क्या खींच रही है? उस लड़की ने कहा कि मैं विधवा हूं, मेरा एक ही सहारा था, मेरा ये पुत्र। उन दिनों विधवाओं के पुनर्विवाह तो होते नहीं थे। तो कहा, मेरे एक ही सहारा था ये पुत्र, लेकिन मेरा पुत्र मर गया, इसलिए उसे नदी में बहा रही। लेकिन बहते हुए उस पुत्र के ऊपर से तू खींच क्या रही है? तो कहा, मैं बहते हुए उस पुत्र के ऊपर से उसका आखिरी वस्त्र, उसका कफन खींच रही। मैं इतनी दरिद्र हूं, इतनी गरीब हूं कि मैं अपने पुत्र के साथ इस कफन को बह जाने नहीं दे सकती, इसीलिए इस आखिरी कपड़े को भी अपने बच्चे के शरीर से नोच रही हूं। मैं नहीं रोऊं तो और कौन रोएगा? मैं संसार की सबसे अभागी स्त्री। स्वामी दयानंद सरस्वती इतना तो सह नहीं पाए, अपना उत्तरीय वस्त्र उतार कर इस कन्या को दिया और समीप बनी अपनी कुटिया में बैठकर वो महामानव फूट फूट कर रोया। उसने कहा, मैं गुरु को दे तो आया हूं गुरु दक्षिणा, मैं इस राष्ट्र की रक्षा करूंगा, इस देश को स्वतंत्र कराऊंगा, मैं देश में, दुनिया में वेद का प्रकाश करूंगा। लेकिन जिनके पेट में भूख लगी हो, उन्हें वेद का सिद्धांत समझ में नहीं आता। जिनके पेट में भूख लगी हो, उन्हें स्वतंत्रता के गीत सुनाई नहीं देते। ऐसे महापुरुषों, महामानवों को भी दरिद्रता और भुखमरी ने घुटने टेकने पर विवश कर दिया। इसीलिए दरिद्रता और भुखमरी ये अभिशाप है, ये संसार में किसी के लिए भी सिद्धांत नहीं हो सकती। लेकिन हमें ये दास, ये बाबा, ये हमें बताते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। इन बाबाओं की इस देश में भरमार है। इतने बाबा हैं कि मुझे डर लगता है कि अपना मोबाइल में सामने से हटा दूं, इसके पीछे से 3 बाबा हरिओम हरिओम करते निकल आएंगे। मतलब गांव का बाबा है, शहर का बाबा है, जिले का बाबा है, राष्ट्रीय बाबा, अंतरराष्ट्रीय बाबा, पानी वाला बाबा, गोल्डन बाबा, पायलट बाबा, सब्जी वाला बाबा, ये बाबा, वो बाबा, कितने बाबा। हे भगवान, बाबाओं से पूरा देश भर गया, चारों ओर बाबा ही बाबा है। इन गुरुओं और बाबाओं ने इस देश की हालत ये कर दी है कि आज भगवान से ज्यादा बाबाओं की पूजा हो रही है। भगवान के स्थान पर बाबा पूजे जा रहे हैं। और ये दास, ये बाबा हमें शिक्षा देते हैं, कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। हमें संतोष की शिक्षा देने वाले ये बाबा, हमें सबर की शिक्षा देने वाले ये बाबा, तनिक इनके जीवन को देखो और ध्यान से इनके जीवन को देखोगे तो ये ऐशो आराम में जीते हैं। हजारों हजार एकड़ जमीन में इन बाबाओं के आश्रम बने हुए हैं, इन बाबाओं के पास हेलीकॉप्टर्स हैं, इन बाबाओं के पास मर्सिडीज गाड़ियां हैं। ये बाबा ओड़ी से नीचे पांव नहीं रखते हैं और हमारे लिए शिक्षा के साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। मैंने पूछा, बाबा मैं जीवन कैसे जीऊं? तो कहते हैं, बेटा रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। मैंने कहा, महाराज आप तो मजे ले रहे हो, मैं रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊं और तुम आनंद ले रहे हो। तो कहते, बेटा देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी, मेरी चुपड़ी रोटी देखकर जी मत ललचा, तू तो रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी और मर जा। ये सिद्धांत हमारे लिए इन बाबाओं के, हमारे लिए इन बाबाओं ने दोहे रच रखे और उन दोहों में हमें फंसा रखा है। लेकिन इन बाबाओं के जीवन देखो, रोज बाबा पकड़े जाते हैं। एक बाबा है कोई नित्यानंद नाम का, उसने अलग देश बसा लिया, इक्वेडोर के पास उसने टापू खरीद लिया और टापू पे कैलासा नाम से उसने अलग देश बसा लिया। अभी पिछले दिनों इसी हफ्ते में यूएन की सभा में उस देश की प्रतिनिधि पहुंची। देश क्या है? एक छोटा सा कस्बा जैसे आपका होता है, ऐसा एक टापू है। उस टापू पर उसने अपना अलग देश बसा लिया। इतनी संपत्ति कि कोई जाकर देश खरीद ले और देश में रहने लगे। और हमें शिक्षा देते हैं कि संतोष रख, सबर रख, तुझे सबर के अलावा किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा, महाराज आपकी चुपड़ी मेरी रूखी, बोले तुझे रूखी की भी जरूरत नहीं, तू तो बस मर जा। ये स्थिति इन बाबाओं ने हमारी बना दी। बंधुओं, इन बाबाओं के जाल में फंसे हुए युवक अकर्मण्य और पुरुषार्थहीन हो रहे हैं।
इन बाबाओं ने नामदान बना रखी, और वो बाबा कान में नामदान दे देते हैं और नामदान देकर कहते हैं कि इसी से तेरा बेड़ा पार होगा, इससे तू परीक्षा में पास हो जाएगा, इससे तेरी लॉटरी लग जाएगी, इससे तेरी नौकरी लग जाएगी, तेरा पति पत्नी का झगड़ा निपट जाएगा, प्रेमी प्रेमिका का वशीकरण करवा दूंगा, ये करवा दूं, वो पता नहीं कितनी तरह की बातें, ये सब नामदान से हो जाने वाला है। पिछले दिनों एक बाबा तो वो बोले बेल पत्र तोड़कर और ऐसे ऐसे करके फला जगह जाकर शिव जी पर इस बेल पत्र को चढ़ा देना, उससे गणित की परीक्षा इस तरह से पास हो जाएगी। कुछ दिन बाद पता चला बाबा जी का लड़का 8वीं में गणित में फेल हो गया, उन्हीं बाबा जी का। ये बाबाओं ने नामदान का ऐसा शगुफा तैयार किया है कि पूरा देश इसी नामदान में फंसकर ऐसा गुमराह हो रहा है कि आज कोई परिश्रम करना नहीं चाहता, पुरुषार्थ करना नहीं चाहता। हमें परिश्रम करते हुए डर लगता है, हम निकम्मे हैं, हम चमत्कार चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई बाबा हमें पर्चे पर लिखकर कुछ दे दे, इससे हमारी चमत्कारी काम हो जाए, हमारे घर में धन बिना परिश्रम किए आ जाए, हमारे घर में सुख बिना परिश्रम किए आ जाए, हम आनंद से बिना परिश्रम के रहें। ऐसी स्थिति बाबाओं ने हमारी बना दी। एक लड़का ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंसा हुआ घर में एड़ियां रगड़ रहा था, माता पिता बीमारी से मर रहे, भाई बहन बिना शिक्षा के जी रहे थे। लड़के ने सोचा मैं कुछ परिश्रम करूं, धन कमाऊं, घर लेकर आऊं। ये घर से निकल कर चला तो एक बाबा मिल गए। इन्होंने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है? इसने कहा महाराज परिश्रम करूंगा। बोले अरे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अरे हमने अजगर को काम करते नहीं देखा, पक्षी को काम करते नहीं देखा, उन्हें भी रोटी मिलती है तो तुझे क्यों नहीं मिलेगी, घर बैठ। लड़का अपने घर बैठ गया। लेकिन जब इसने मां को बुरी तरह उस बीमारी से एड़ियां रगड़ते देखा तो लड़के को दोबारा उत्साह उठा। इसने कहा ना परिश्रम करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। घर से निकला तो दूसरा बाबा मिल गया। बोले बेटा क्या कर रहा है? उसने कहा महाराज परिश्रम करूंगा। बोले अरे राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। भाई अनहोनी को तो कोई रोक नहीं सकता और होनी को कोई रुकवा नहीं सकता, तो तू राम भरोसे बैठकर घर पर सो, तेरी डेस्टिनी है इसी तरह एड़ियां रगड़ना और बीमारी में मरना। तो महाराज आप तो नहीं करते हो ये सब। बोले मेरी और तेरी तुलना नहीं है, मैं बाबा हूं भैया। बाबा अलग होता है, बाबा विलक्षण होता है, बाबा तो न जाने क्या होता है, बाबा शायद धरती पर भगवान है, तो इसलिए बाबा के साथ तेरी तुलना नहीं। अच्छा लड़का घर पर बैठ गया और इसी तरह मरने लगा। अच्छा कभी इस बेचारे ने खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर अगर दीवारों पर देख भी लिया तो इन्होंने दीवारों पर नारे लिखवा रखे बाबाओं ने, भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा, तू घर बैठ, तुझे कुछ नहीं करना है। ये इस देश के युवक वर्ग को कुछ करने ही नहीं देना चाहते और इस तरह पूरा देश मानो निकम्मा हो गया। मैं यूरोप के लोगों को काम करते हुए देखता हूं, वो दिन रात परिश्रम करते हैं, दिन रात, सुबह से उठते हैं रात्रि पर्यंत परिश्रम करते हैं, वृद्धावस्था तक परिश्रम करते हैं। हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट का आयु है भाई, हमारे यहाँ तो 50 साल में 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। पिछले दिनों मांग उठी थी जी 60 साल का रिटायरमेंट बहुत लंबा चौड़ा है, अब इसे 50 का कर दो, 45 का कर दो। मैंने कहा नौकरी लगने ही मत दो, इसका काम होने ही मत दो बेचारे का, ये यूं ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। अरे परिश्रम जब तक कर सकते हो तब तक परिश्रम करना चाहिए, लेकिन पूरे देश के पुरुषार्थ को ही बाधित कर दिया, रोक दिया। ये बाबाओं की दुकान इसी से चलती है। जब तक ये चमत्कार के नाम पर तुम्हें पुरुषार्थ से रोकते रहेंगे तो इनकी दुकान चलती रहेगी। हमने एक बाबा से पूछा बाबा धूर्त कब तक? बोले बेटा मूर्ख जब तक। मैंने पूछा बाबा मूर्ख कब तक? बोले बेटा आप लोग जब तक आप लोग हो तब तक हम मूर्ख बनाते रहेंगे और जब तक मूर्ख रहेंगे हमारी धूर्तता चलती रहेगी, मक्कारी चलती रहेगी। क्या रोटी खाओ शक्कर से, दुनिया ठग लो मक्कर से, सीधे सिद्धांत है इनके। हमने कहा महाराज लेकिन मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, इतना पढ़ता लिखता हूं, ये पढ़ना लिखना मेरे काम आएगा, मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ करूंगा। बोले अरे पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटा कटेति किम कर्तव्यम। पढ़ेगा तब भी मरेगा, नहीं पढ़ेगा तब भी मरेगा, तो खाम का दंत कटकटा क्यों करना? आराम से घर सो चादर तान के, रोटी तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। ये स्थिति देश की पूरे की बना दी।
और पूरा देश इसी रंग में रंग गया है। लेकिन ये सोचो, दास किसे कहते हैं, बाबा किसे कहते हैं? बाबा कहते हैं खच्चर को, जो ना गधा हो ना घोड़ा हो, और दास कहते हैं गुलाम को। हम दासों और खच्चरों के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। कमाल की बात है, आचार्यों के बताए रास्ते पर चलते ही नहीं। एक आचार्य ऐसा है, उसने भी सिद्धांत दिए, ऐसा आचार्य कि उसकी शिखा को ली तो इस देश के सबसे शक्तिशाली राजा ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे। उसके पांव में कांटा चुभ गया तो उस कांटे का जब तक समूल नाश न कर दिया तो उसने चैन की सांस न ली। दुनिया के विश्व विजेता ने उसे नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उसने भी कुछ सिद्धांत दिए। जानते वो आचार्य कौन है? आचार्य का नाम है आचार्य चाणक्य। आचार्य कौटिल्य, दुनिया इसे आचार्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जानती है। आचार्य चाणक्य से हमने पूछा कि आचार्य कैसे जिए, तो आचार्य कहते हैं सुख से जियो। हमने पूछा आचार्य सुखस्य मूलम किम, तो कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। हमने पूछा धर्मस्य मूलम किम, तो कहा धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का मूल अर्थ है। अब देखो आचार्य क्या कह रहे हैं और ये बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। लेकिन आचार्य चाणक्य कह रहे हैं सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थ धर्म का मूल है और धर्म सुख का मूल है। तू सुख चाहता है तो धर्म कर और धर्म चाहता है तो अर्थ तेरे पास हो। अच्छा, जिसके पास अर्थ नहीं वो धर्म कर सकता है क्या? सोचो सोचो, आचार्य चाणक्य सही कहते हैं कि गलत? क्या बिना धन के गुरुकुल विद्यालय खोले जा सकते हैं? क्या बिना धन के अनाथों की सेवा की जा सकती है? क्या बिना धन के गौ सेवा प्राणी रक्षा संभव है? क्या बिना धन के राष्ट्र रक्षा संभव है? क्या बिना धन के कोई राज्य चल सकता है? क्या बिना धन के एक छोटा सा परिवार भी गति को प्राप्त कर सकता है? क्या बिना धन के एक छोटा सा यज्ञ भी हो सकता है जिसमें 200 ग्राम घी लगेगा? बिना धन के कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का मूल राज्य है। तुम अपने सिद्धांत का राज्य स्थापित करो, अपना राज्य स्थापित करो। लेकिन तुम अपना राज्य स्थापित कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राज्य तो उनका स्थापित होता है जो इंद्रिय जित होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय। पर हम इंद्रिय जित कितने हैं जानते हैं ना? एक पौवे में वोट बेच देंगे, 500 रुपए के नोट में हम अपनी वोट बेच देंगे। असदुद्दीन ओवैसी इस देश का सांसद होगा। इस देश में ऐसे लोग जो इसी देश को काटने और बांटने की बात करेंगे, इस देश में खालिस्तान और एक नया पाकिस्तान बनाने की बात करेंगे, वो इस देश के सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते हैं। जो अपने आप को कहते हैं कि मैं इस देश में बड़ा असुरक्षित हूं, उपराष्ट्रपति होके भी जो इस देश में असुरक्षित हो सकता हो, वो लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। किस कारण से? हमारे भ्रष्टाचार के कारण से। इसीलिए हमारा राज्य नहीं हो सकता। हमने पूछा आचार्य इंद्रिय जित होने का रास्ता क्या है? इंद्रिय जयस्य मूलम किम, तो कहते हैं इंद्रिय जयस्य मूलम विनय। इंद्रिय जित होने का मूल है विनय। विनय अर्थात विशेष उन्नति की ओर ले जाने वाली विद्या, यानी वेद विद्या। वी उपसर्ग पूर्वक नी धातु से घई प्रत्यय होकर विनय शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है विशेष उन्नति की ओर ले जाने वाली विद्या। विनयस्य मूलम किम, तो आचार्य कहते विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। वेद की विद्या प्राप्त करना चाहता है तो जो वेद की विद्या में वृद्ध है उसकी सेवा कर, वृद्धों की सेवा करने से ये सब मिलेगा। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। भाई जैसे जैसे की सेवा करोगे वैसी वैसी चीजें बढ़ जाएंगी। आयु वृद्धि की सेवा करोगे आयु बढ़ जाएगी, विद्या वृद्धि की सेवा करोगे विद्या बढ़ जाएगी, बल वृद्धि की सेवा करोगे बल बढ़ जाएगा, धन वृद्धि की सेवा करोगे धन बढ़ जाएगा। अर्थात जो चाहते हो वैसे ही वृद्धि की सेवा करो तो तुम्हें वैसी प्राप्ति हो जाएगी। आचार्य चाणक्य ने एक मार्ग बताया, लेकिन इस मार्ग में आचार्य चाणक्य तो कहते हैं तुम्हारे पास अर्थ होना चाहिए और पर्याप्त अर्थ होना चाहिए कि तुम अपने राष्ट्र तक की समस्याओं को हल कर सको। क्योंकि सुख अकेले व्यक्ति का कभी नहीं होता। अपनी उन्नति में उन्नति न समझनी चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में उन्नति समझनी चाहिए। ये सिद्धांत है इस देश की संस्कृति का
कि सबकी उन्नति में ही हम अपनी उन्नति समझते हैं। अगर मैं सबकी उन्नति में उन्नति नहीं समझूंगा बंधुओं, तो मेरी अपनी उन्नति नहीं होगी। मेरी अपनी उन्नति तब होगी जब मैं सबकी उन्नति में उन्नति समझूंगा, और सबकी उन्नति में मेरी हिस्सेदारी है, तो उसके लिए मुझे धन चाहिए और सबके लिए चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब किसकी माने? मैंने आपको दासों के सिद्धांत बताए या बाबाओं के सिद्धांत बताए, और मैंने आपको एक तरफ आचार्य चाणक्य जैसे विद्वान का सिद्धांत बताया। बस एक क्षण के लिए अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता देंगे किसके सिद्धांतों में चलें, दासों के या आचार्यों के? आचार्यों के। 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 लेकिन सुनो, चाणक्य। आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों को जब हम कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो हमें आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों को भी यूं ही नहीं मानेंगे। हम बड़े तर्कशील लोग हैं, हम आचार्य चाणक्य के सिद्धांत को भी उस पर कसकर मानेंगे, कसौटी पर कसकर मानेंगे। तो आचार्य चाणक्य का एक सिद्धांत, आचार्य चाणक्य को सिद्धांत को कसौटी पर कसने के लिए हमारे पास एक कसौटी है, और वो कसौटी है ईश्वर के संविधान की कसौटी, यानी वेद की कसौटी। कसौटी पर कसकर देखते हैं कि आचार्य चाणक्य का सिद्धांत ठीक है क्या। वो कसौटी है वेद की। तो वेद कहता है कि शृणुयाम शरद जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीना, अदीन जियो। कैसे जीना है? कहा अदीन जियो, दीनहीन कभी नहीं जीना। दीनहीन जीने के लिए वेद नहीं कहता, कहा हमेशा अदीन जियो। अदीन का मतलब है आप किसी पर आश्रित कभी नहीं होगे। आपको राष्ट्र की रक्षा करनी है तो आश्रित नहीं होगे, आपको परिवार की रक्षा करनी है तो आश्रित नहीं, समाज की रक्षा करनी है तो आश्रित नहीं, स्वयं की रक्षा करनी है तो आश्रित नहीं, न तो इंद्रियों से आश्रित, न संसाधनों से आश्रित, न धन से आश्रित, न किसी प्रकार से आश्रित। आप आश्रित नहीं हो किसी पर, तो दीनहीन होने के लिए वेद मना करता है। फिर वेद कहता है वयमस्याम पतयो रयिणाम, अर्थात विपुल धन संपत्तियों के स्वामी बनकर जियो, ऐश्वर्यों के स्वामी बनकर जियो, वेद कहता है। एक और बाबा कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। दूसरी ओर वेद कहता है वयमस्याम पतयो रयिणाम, विपुल धन संपत्तियों के स्वामी बनकर जियो, तुम कभी दीनहीन मत जियो। कब तक ऐसा? कहा शतम समा, 100 वर्ष तक। कितने वर्ष तक इस तरह जीना है? 100 वर्ष तक। और आयु अगर ज्यादा हो जाए तो क्या करें? तो आयु ज्यादा हो जाए तो 100 साल से ज्यादा भी दीनहीन नहीं जीना, अधीन जीना है। तेरी आयु 100 नहीं, 150 नहीं, 200 नहीं, 300 वर्ष भी हो जाए तो भी दीनहीन रहकर नहीं जीना है, हमेशा अधीन जीना। भूयश्च शरदः शतात्, चाहे जितनी आयु हो जाए उतनी आयु तक अधीन रहकर जीना है। देखो हमारे यहाँ कुछ साधुओं की परंपराएं हैं जहां हम 100 वर्ष से आयु अधिक होने पर मृत्यु का आलिंगन कर लेते हैं, तो वो केवल परंपराएं हैं, वो ठीक नहीं है। ठीक यही है कि हम पुरुषार्थ पूर्वक अपने जीवन को जिएं और जितना लंबा जीवन हो सके जीवन को उतना अधिक लंबा करने का प्रयास करें। हाँ, वो आश्रित जीवन ना हो, दीनहीन ना हो, ये ध्यान रखें। फिर कहते हैं कैसे जीना है, तो वयम श्याम पतयो रयिणाम धन ऐश्वर्य। तो मुहर लग गई। आचार्य चाणक्य ने जो कहा था उस पर वेद जो अंतिम कसौटी है उसने भी मुहर लगा दी। अब सोचो, पुरुषार्थी बनकर जिए या बाबा के कहने के हिसाब से जिए कि 4 रोटी मेरी, 4 साधु की, 4 परिवार की, इसी तरह जिए। कैसे जिए? इनके हिसाब से जिए या हम वेद के हिसाब से जिए? तो आप निश्चय कर चुके हैं कि हम पुरुषार्थ से जिएंगे, परिश्रम से जिएंगे, हम आचार्य की बात मानेंगे, हम वेद की बात मानेंगे, हम देवों की बात मानेंगे। देव मतलब विद्वांसो ही देवा, जो विद्वान होते हैं वही देव कहलाते हैं। तो आचार्य चाणक्य जैसे विद्वान देव हैं, हम देवों की बात मानेंगे, हम वेदों की बात मानेंगे, हम आचार्य की बात मानेंगे और इस रास्ते पर चलेंगे। इसी पर सुख है, अन्यथा नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए। अब आपका प्रश्न आता है जो आप कर रहे थे शुरू में कि अगर हम धन कमाएं तो कैसे कमाएं, 1 नंबर से कमाएं कि 2 नंबर से कमाएं, हम धन को कैसे कमाएं, हम धन को सही रास्ते से कमाएं कि गलत रास्ते से कमाएं। तो हम देखते हैं दुनिया में ज्यादातर लोग गलत रास्ते से पैसा कमाते हैं क्योंकि सही रास्ते से पैसा आता ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम गलत रास्ता अपनाएं? पर पहले गलत सही समझो किसे कहते हैं। देखो, आपके घर में आंगन में यदि आप शराब खींचने का एक छोटा सा संयंत्र लगा लो
और शराब बनाना शुरू कर दो और उसे बेचना शुरू कर दो अपने पड़ोस में, तो ये नंबर 2 है ना, ये नंबर 2 है। ये अच्छा काम नहीं है, ये असंवैधानिक काम है, गलत काम है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी शराब की भट्टी का जो संयंत्र आपने लगाया है जिसमें शराब खींच रहे हैं, इसका गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लो। अब लाइसेंस लेने के बाद ये नंबर 1 का काम हो जाएगा। ये क्या गड़बड़ है भाई? वही काम जो अब तक समाज को नुकसान देने वाला था, लाइसेंस लेने के बाद वो सही कैसे हो गया? क्या लाइसेंस से चीजें समाज का लिए लाभदायक हो जाएंगी? क्या लाइसेंस तय करेगा चीजें अच्छी हैं कि बुरी हैं? हैं? इस हिसाब से तो कल ये डकैतियों के लाइसेंस बांटेंगे, बलात्कार के लाइसेंस बांटेंगे। ये कहेंगे भैया ये इस तहसील का लाइसेंस जो है इस डकैत के पास है, ये डकैती डालेगा तो आप चुप रहोगे क्योंकि वैधानिक डकैती है, संवैधानिक डकैती है, इसने लाइसेंस ले रखा। अरे भैया जो गलत है सो गलत है किसी भी परिस्थिति में, और जो सही है सो सही है। तो सुनो फिर, किसे कहते हैं सही रास्ता और किसे कहते हैं गलत रास्ता? जिस काम के करने से समाज का भला होता हो वो रास्ता सही है, और जिस काम के करने से समाज का नुकसान होता हो वो रास्ता गलत है। तो अगर शराब बनाने से नुकसान होता है तो चाहे कोई सरकार, चाहे कोई संविधान उसकी अनुमति दे और चाहे ना दे, वो नंबर 2 का काम है और ऐसे काम में कभी नहीं उलझना चाहिए। लोग मुर्गे फार्म खोलते हैं, मुर्गे फार्म खोल के उन मुर्गों को बेचना शुरू करते हैं। लोगों ने सुअर पालन उद्योग, मछली पालन उद्योग खोल रखे हैं। किस लिए? बोले जी इनमें हम हत्या करते हैं, हम लोगों को भोजन करवाते हैं। अरे नालायक हो, क्या भोजन करवा रहे हो तुम देश का बेड़ा गर्क कर रहे हो, तुमने देश को नाश कर रखा है। और इसके लिए इन्होंने ऐसे ऐसे झूठ पैदा कर रखे हैं जिन झूठ के सिर है ना पैर है। एक महापुरुष मुझसे कहते हैं कि देखो जी आप हिंदू लोग कहते हो कि वो नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, और देखो इस देश का सबसे बड़ा बूचड़ खाना जो है वो एक जैनी का है। और आप खुद ही कहते हो कि हम हत्याएं नहीं करते, हिंसा नहीं करते और मांस नहीं खाते, और इस देश में सबसे बड़ा बूचड़ खाना जैनी का। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। ऐसी कितनी झूठी बातें आप समाज में सुन सकते हैं, ऐसी कितनी झूठ। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम लोगों में गड़बड़ लोग नहीं है, खराब लोग नहीं है, लेकिन ये कितना मिथ्या आरोप है कि एक जैन व्यक्ति जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बूचड़ खाना हमारे देश में चला रहा। बिल्कुल झूठी बात। आप नेट पर सर्च कीजिए, आप RTI डालिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सरासर झूठ है, इसका कोई मतलब नहीं। ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी और आपको कहा जाएगा कि देखो जब एक व्यक्ति गलत है तो आप सबको गलत हो जाने में कोई दोष नहीं। इसलिए बंधुओं, जो काम समाज के खिलाफ है, चाहे कोई संविधान उसकी अनुमति दे और चाहे कोई संविधान उसकी अनुमति ना दे, तो ये बात मानने की नहीं है, ये स्वीकार करने की नहीं है, इसे एक और छोड़ दीजिए। अब बात आती है कि धन पुरुषार्थ करने के लिए हम तैयार हैं, कमाने के लिए तैयार हैं, सही रास्ते से कमाने के लिए तैयार हैं। अब बात यह है कि जो धन हम कमा रहे हैं, इस धन में से दान करना चाहिए कि नहीं। अब प्रश्न ये होता है कि दान मैं क्यों करूं, जो मुझसे दान मांग रहा है तू भी कमा ले, तुझे किसी ने रोका है, तेरे हाथ पैर बांध रखे हैं। लेकिन दान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो वर्णाश्रम संस्कृति है। वर्णाश्रम संस्कृति का मतलब है इसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम है। 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम मतलब ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अगर इसमें ध्यान से सुनना, आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचारी धन नहीं कमाता, वो गुरुकुल चला जाता है पढ़ने के लिए। वानप्रस्थी धन नहीं कमाता, वो निधिध्यासन के लिए गुरुकुल चला जाता है, पढ़ाने और निधिध्यासन करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। सन्यासी प्रचारार्थ निकल जाता है या फिर अपने मोक्ष की यात्रा पर निकल जाता है, तो ये तीनों धन नहीं कमाते। धन कौन कमाता है? गृहस्थ कमाता है। तो अगर गृहस्थ दान नहीं देगा तो 4 आश्रम भूखे मरेंगे। गृहस्थ के दान से ही ये 4 आश्रम चलते हैं। अगर गृहस्थ दान न दे तो आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाए। अंग्रेजों और मुसलमानों ने आपके बीच में यही किया। उन्होंने अपनी सारी व्यवस्था को बनाए रखा और तुम्हारी व्यवस्थाओं में छेद किया। मैं आज का उदाहरण देता हूं। मैंने एक कुर्ता सिलाई के लिए दिया था, जहां सिलाई के लिए दिया था वो एक मुसलमान था। ये समझ लीजिए कि हमारा जो क्षेत्र है जहां हम रहते हैं, यहाँ कई बार इतनी मजबूरियां हैं कि आपको काम करने वाले नहीं मिलते हैं, आपको उनके पास भी कई बार मजबूरी में जाना पड़ता है।
तो वहां मैं गया तो मैंने उससे पूछा, वो आज बड़ा उदास सा था, तो मैंने पूछा कि आप क्यों इतने उदास हैं, सब ठीक ठाक है? तो उन्होंने कहा एक्सीडेंट हो गया था, चोट लग गई थी। फिर मैंने उनसे पूछा आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं। तो मैंने कहा क्या क्या कर रहे हैं आजकल? तो उन्होंने कहा मेरा बड़ा बच्चा जो है उसने सोलर पैनल बनाने का काम सीखा है, और अब वो कुछ और उसके बाद का कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ होता होगा वो कर रहा है। और बोला इसके अलावा वो दीनी तालीम से हाफिज हो चुका है, यानी उसने हफ्ज कर लिया है, कुरान को हफ्ज कर लिया। हफ्ज मतलब कंठस्थ कर लिया है कुरान को, कुरान उसे कंठस्थ हो चुकी। एक आदमी इंजीनियरिंग कर चुका है, लेकिन इंजीनियरिंग के साथ साथ वो कुरान को कंठस्थ कर रहा है। कमाल की बात देखी। मैंने कहा दूसरा? बोले जी दूसरा छोटा है, वो बहुत परेशान करता था, तो हमने उसे एक मदरसे में डाल दिया है जहां दोनों तरह की शिक्षाएं हैं, वहां आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है और दीनी तालीम भी जा रही है। मैंने कहा तीसरा? उसने कहा तीसरी एक कन्या है जो इन दोनों के बीच की है, और उस कन्या ने, वो दिल्ली में पढ़ती है और दिल्ली में पढ़ते हुए वो फूड टैक्स से कुछ कर रही है, और इसी के साथ साथ वो कुरान में कुछ उसने बताया मुझे कि आलिम होने के लिए जो अर्थ किया जाता है कुरान का, उसके लिए वो वहीं रहकर किसी आलिमा से पढ़ रही है, किसी महिला से पढ़ रही है। अब आप विचार कीजिए कि वो किसी सूरत में अपनी संस्कृति, अपना जो पैटर्न है जीवन का, शैली जो है, उनकी जो सभ्यता है, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उन्होंने जब आप पर शासन किया तो आपकी आश्रम व्यवस्था को नष्ट कर दिया, और आश्रम व्यवस्था को नष्ट करने में गृहस्थ पुरुषार्थ ना करे और दान ना दे, ये 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण थी। ये दोनों काम उन्होंने कर दिए। उन्होंने धर्म को चमत्कार पर टिका दिया, आपने पुरुषार्थ करना बंद कर दिया, आप चमत्कारों के चक्कर में पड़ गए, और दान देने की प्रवृत्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई। दान देने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई तो आपकी आश्रम व्यवस्था भी धीरे धीरे नष्ट हो गई। हालांकि आश्रम और वर्ण व्यवस्था पर हम अलग से जब विषय लेंगे तो बताएंगे, वहां आश्रम और वर्ण व्यवस्था नष्ट होने का मुख्य कारण कुछ और है, लेकिन ये भी कई सारे कारण हैं जो साइड से इस तरह से इसे काट रहे थे और नष्ट कर रहे थे। इसीलिए दान देना चाहिए। कितना दान देना चाहिए? तो ऋषि लोग कहते हैं दशांश दान देना चाहिए, 10% दान देना चाहिए। तो 10% दान देना चाहिए, और बचा आपके पास 90%, ये थोड़ा नहीं है। इसे भी कैसे उपयोग करो? तो ऋषि कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य धनम, इसे त्याग भाव से इस्तेमाल करो। कहो ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का है, समाज का है, संसार का है। मैं खर्च तो इसे जरूर कर रहा हूं अपने नियंत्रण से, लेकिन मैं इस चीज की अवहेलना नहीं करूंगा कि इसमें समाज और राष्ट्र की हिस्सेदारी है। समाज और राष्ट्र की हिस्सेदारी के साथ मैं इसे त्याग भाव से खर्च करूंगा, त्याग भाव से उपयोग करूंगा। इस तरह उस 90% को खर्च करना चाहिए, और दशांश देश के लिए दान देना चाहिए। पर यदि कभी राष्ट्र बहुत भयंकर परिस्थिति में हो तो सर्वांश दान देने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे आपने एक वैश्य व्यक्ति का नाम सुना होगा, भामा शाह। भामा शाह ने महाराणा प्रताप से पूछा कि तुम्हारे युद्ध ढीले क्यों पड़ रहे हैं? उन्होंने कहा धन नहीं है, सेना को पालने के लिए धन चाहिए। इतनी बड़ी सेना होती है, रोज भोजन करती है, लाखों रुपए तो भोजन में लग जाते हैं, प्रतिदिन भोजन होता है, इतने सैनिक रखने पड़ते हैं, इतने सैनिकों के घोड़े रखने पड़ते हैं, उनके रथ, उनके हथियार, उनकी संभाल, मेरे पास धन खत्म हो गया। भामा शाह ने पूछा कि कितना धन चाहिए? कहा मुझे 25,000, उस समय जो भी मुद्रा चलती होगी उतनी इकाई मुद्रा चाहिए ये करने के लिए। 2 साल अगर मुझे ये मुद्राएं मिलती रहें तो मैं अपनी सेना के बल पर अपना सारा राज्य स्वतंत्र करा लूंगा। तो भामा शाह ने 25 वर्ष तक वो निर्बाध गति से युद्ध कर सकें, उसके लिए अपना सारा सर्वस्व दान कर दिया। लेकिन कहा राणा तेरी तलवार थमनी नहीं चाहिए जब तक देश आजाद न हो जाए, जब तक मलेच्छ इस देश को न छोड़ दें तब तक तेरी तलवार चैन न ले। महाराणा प्रताप लड़ते लड़ते मर गए, और कहते हैं उन्होंने 85% शासन अपना वापस लौटा लिया था। इतिहास गवाह है इस बात का। इसलिए राष्ट्र को आवश्यकता हो तो सर्वस्व देने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, दशांश नियम अनुसार दान देना चाहिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो दशांश दान देते हैं? पूछ नहीं रहा हूं, अपना अपना आकलन कर लेना, बस अपना अपना सोच लेना कि आप कितने कितने लोग हैं जो दशांश दान देते हैं। लेकिन मुसलमान जानते हो, मर जाएगा लेकिन जकात जरूर कटवाएगा। उसे खुद खाना मिले न मिले, लेकिन वो
जकात जरूर कटवाता है। मैं जहां रहता था, अभी तो मैं बदल गया, जगह थोड़ी हट गई है वहां से, जहां मैं रहता था वहां चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान थे, 85 से 90% मुसलमान थे। तो वहां मस्जिदों में रोज हम जब ये अजान होती थी शाम के समय, या उनके जो उसमें ईद में पढ़े जाते हैं, मैं भूल गया, आजकल थोड़ा दूर हो गया हूं तो मैं भूल गया, वो पढ़े जाते हैं कुछ, तो उनके बीच बीच में मुल्ला जी अजान के बीच में बोलते थे कि ताजिम भाई की मुर्गी ने 2 अंडे दिए हैं, ताजिम भाई दोनों अंडे मस्जिद को जकात में दे रहे हैं। मतलब नालायक के पास कुछ नहीं है खाने के लिए, मुर्गी ने 2 अंडे दिए तो 2 अंडे भी मस्जिद में जाके जकात कटवा के आ रहा है। ये स्थिति है। मतलब सोचिए वो कितनी शिद्दत से लड़ रहे हैं। अरे बेचारे पजामे का आधा कपड़ा भी वो जकात में दे देते हैं। कितनी कितनी मेहनत से वो लड़ाई, कितनी मेहनत से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी समस्या तो ये है, हम ईमानदारी से लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, हम दशांश दान देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, कई सारे लोग हैं, नाराज मत होइएगा, यहाँ शैव लोग हैं, शाक्त लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, वो अपनी अपनी चीजों को लागू करने में, ऐसी चीजें जो दूसरों को बुरी लगे, ऐसी चीजें कहने में तो रत्ती भर नहीं झुकेंगे, दूसरों को कहेंगे तुम धार्मिक नहीं हो अगर तुम ऐसा नहीं करते। जैसे यहाँ कुछ आर्य समाजी भी होंगे, वो मूर्ति पूजा पर बड़ा भयंकर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उनसे पूछो तुम दशांश दान देते हो? हैं, 1.5 लाख रुपया तुम्हारी सैलरी है प्रति मास की, क्या तुम दशांश दान देते हो? तुम्हारी कितनी फैक्ट्री से पैसा आता है, क्या तुम दशांश दान देते हो? तो नहीं देते। यानी हम सिद्धांतों को सुविधा के अनुकूल मानते हैं, जो हमारी सुविधा के अनुकूल पड़ेगा उस सिद्धांत को मान लेंगे, और जो हमारे अनुकूल नहीं है वो सिद्धांत को हम नहीं मानेंगे। हम सिद्धांत अपनी सुविधा के हिसाब से मानते हैं। इसलिए बंधुओं, जब तक आप सिद्धांतों को सिद्धांत की निष्ठा के आधार पर नहीं मानोगे, तब तक अपना कल्याण होने वाला नहीं है। खैर, मैं लगभग समापन की ओर जा रहा हूं। तो दान देना चाहिए, दशांश देना चाहिए, 90% बचा उसका खूब उपयोग करना चाहिए। जिनका माइक खुल गया वो बंद कर लें। और एक चीज इसमें बच गई है, बस आखिरी चीज, वो मुझे बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बता दो, दान देने से धन घटता है या बढ़ता है? बस अनम्यूट करके 1 सेकंड में उत्तर दे के म्यूट। बढ़ता है गुरुजी, बढ़ता है 100% बढ़ता है। अच्छा, मैं बताऊं, आप रुको। दान देने से धन बढ़ता है या घटता है? तो देखेंगे तो जेब में मेरी 100 रुपए थे, एक सन्यासी आए और मैंने सन्यासी के चरण स्पर्श करके 10 रुपए उन्हें दान में दे दिए। तो अब मेरी जेब में कितने बचे? तो मेरी जेब, प्रैक्टिकली देखो, मेरी जेब में बचे 90 रुपीज, 90 रुपए मेरी जेब में बचे। तो 100 रुपए से 90 रुपए बढ़े के घटे? तो हम देखते हैं कि धन तो घट गया। तो फिर ये बात गलत हो गई। असल में यहाँ भी हमारे सिद्धांत में जहर मिला। गुरुजी बढ़ गए 90 रुपए होने के बावजूद भी बढ़ गए। कैसे? वो ऐसे गुरुजी, क्योंकि हमने दान दिया है, हमने अपने देश की सेवा की, और देश की सेवा छोटी नहीं होती है। हमारा जो सामान था वो हमने किया, देश भावना ही बढ़ोतरी है। ठीक है। देखिए, ये तो आप लोगों की जो है पवित्रता है कि आप ऐसा मान रहे हैं, ये तो आपकी शुचिता है और आपकी भावुकता है कि आप ऐसा मान रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली बात यह है कि मेरी जेब में जो 100 का नोट था उसमें से 10 रुपए घट गए हैं, मेरी जेब में रह गए हैं 90 रुपए, और ये 100 की तुलना में कम है। लेकिन मैं बताता हूँ, बढ़ने वाली भी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। असल में मतलब मैं बीच में बोलने नहीं चाह रहा, लेकिन मेरी बारी नहीं आई। मेरा मानना यह है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो उससे रुपए घटते हैं, लेकिन हमारे रुपए घट रहे हैं, लेकिन उससे जैसे आपने साधु जी को दान दिया तो उससे वो अपना, उससे जो एक दो टाइम की रोटी वोटी खा लेंगे या अपना खान पान कर लेंगे, देश में समर्पित करें, तो हमारे जेब में से तो घटे, लेकिन उनका, देश का तो कल्याण होएगा उससे। तो एक तरह से हमारी तो घटे, लेकिन उससे हमारा कल्याण हो सकता है अगर हमारे घटे तो। नहीं, कल्याण को तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रुपया मेरी जेब में घट गया है, ये भी सच है। अच्छा, लेकिन सुनो मैं बता देता हूँ, असल में बात क्या है, देखो, सिद्धांतों में बहुत सारा बिगाड़ किया गया है। ये धन घटने वाली, धन बढ़ने वाली बात कहाँ से आई? क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम देख रहे हैं धन घट रहा है, तो बढ़ने वाली बात कहाँ से आई? मैं बताता हूँ।
ये इन्होंने सारे सिद्धांत बिगाड़े, इन बाबाओं ने, दासों ने नाश करा है, इन गुंडों इन बदमाशों ने सब बिगाड़ के रख दिया। इन्होंने दोहा बनाया है कि चिड़ी चोंच वर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दियो धन ना घटे, कह गयो दास कबीर। इन्होंने सारे सिद्धांतों में गड़बड़ की है। ये कहते हैं दान देने से धन नहीं घटता बेटा, तू दान दे, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। ये 10 लाख के चक्कर में फंसा के तुम्हें तुम्हारे धन का अपहरण करते हैं। सदगुरु बन बैठे हैं, सारे तो सदगुरु हैं, ये सारे झूठे गुरु हैं, ये सब ने अपने नाम के आगे लगा रखा है ये सदगुरु हैं सब। तो ये ध्यान रखो, एक धन ऐसा है जो बांटने से बहुत बढ़ता है, लेकिन ये समझ नहीं पाया बेचारा कि वो धन कौन सा है जो बांटने से बढ़ता है। वो धन ऐसा है जितना दान करो उतना बढ़ता है, जितना दान करो उतना बढ़ता है, जितना दान करो उतना बढ़ता है। जानते हो कौन सा दान? हाँ, ये वाला धन है वो जो बांटने से बहुत बढ़ता है। सर्वेशाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते, संसार के सारे दानों में विद्या का दान सर्वोत्तम दान है, जितना बांटो उतना बढ़ता है और इसकी बढ़ती होती जाती है। लेकिन इस बेचारे को तो गुरुजी को तो टका से मतलब था, उसने टका से मतलब लगा लिया, क्योंकि इनके लिए तो धर्म और कर्म और मोक्ष परम पद सब टका है। ये कहते हैं धर्मस टका कर्मस टका, टका ही परमम पदम, यस्य गृहे टका नास्ति स टकाम टक टकाए थे। कहते हैं धर्म टका है, कर्म टका है, टका ही मोक्ष है। जिसके घर में टका नहीं है वो टकटकी लगा के कड़ियां गिनता है। तो ये है टके के चक्कर में। लेकिन असल बात यह है कि यहाँ टके की बात नहीं है, यहाँ विद्या की बात है। विद्या बांटने से बढ़ती है और धन बांटने से बढ़े भले ही ना, लेकिन वो ठीक बात आपने कही जो भावुकता में कह रहे थे कि उससे समाज का कल्याण होता है और समाज के कल्याण से समाज में अच्छी भावना और पुरुषार्थ आदि विकसित होते हैं। तो पुरुषार्थ के विकसित होने से धन बढ़ जाता है, वो उस तरह धन बढ़ता ही है। इन बाबाओं से बस कहता हूं, इनसे सावधान रहना। ये जैमर है, जैमर। जहां जैमर एक मशीन होती है, जहां जैमर लगा होता है वहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंचता। तो जहां बाबा लगा होता है, ये बाबा जैमर है, वहां वेद विद्या का नेटवर्क नहीं पहुंचता। इन बाबाओं ने कैलेंडर छपवा के आपके घर भिजवा रखे। कैलेंडर में लिखा है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो आगे होगा अच्छा होगा। क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। खूब लिखते हैं ये, हैं क्या लिखते हैं देखो। गीता सार श्री कृष्ण के नाम पर ही श्री कृष्ण से उल्टी बातें लिख दी। कहा जो हुआ अच्छा हुआ। अगर श्री कृष्ण यही कहते जो हुआ अच्छा हुआ तो वो युद्ध करने के लिए प्रेरित क्यों करते? वो तो अर्जुन से कहते कि बेटा अर्जुन, तेरे भाई ने जुआ खेला, बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें 12 साल जंगल में रहना पड़ा, बहुत बढ़िया हुआ। तुम्हें 1 साल तक अज्ञातवास में रहना पड़ा, मुझे तो आनंद आ गया। तुझे 1 साल तक उस अज्ञातवास में हिजड़ा बनकर रहना पड़ा, तब तो मेरा मन मयूर नाच उठा। जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन श्री कृष्ण ने तो ऐसा नहीं कहा। श्री कृष्ण ने कहा जो संसार में अत्याचार है उसके खिलाफ खड़ग उठा, लड़ और इन विधर्मियों और अधर्मियों का नाश कर, उठ खड़ा हो। अरे 18 अध्याय तक पढ़ाते रहे और जब शुरू में अर्जुन उपदेश करने लगा ना, कहने लगा क्षमा धर्म है, क्षमाशील है, क्षमा ही सब कुछ है, मैंने इसने क्षमा कर दिया, वो घर चलते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा था अनार्य जुष्टम, या अनार्यों जैसी बातें मत कर, मूर्ख मलेच्छों जैसी बातें मत कर। तेरे सामने खड़े लोग समाज का दोहन और दूषण करने वाले हैं, खड़ग उठा और इनका सर्वनाश कर। और जब 18 अध्याय पढ़ाते पढ़ाते बीत गए तब अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये तब वचनम केशवा। मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे आर्यों के सिद्धांत स्मृत हो आए हैं, मुझे बताओ मैं क्या करूं केशव। और तब केशव ने कहा खड़ग उठा और सामने खड़ी सारी कौरव सेना को समाप्त कर। उसने कहा ये 11 अक्षौहिणी सेना है, मैं 7 अक्षौहिणी सेना लिए खड़ा हूं। कहा तू अकेला ही 11 अक्षौहिणी सेना के लिए पर्याप्त है, खड़ा हो। खड़ग उठा, धर्म की खड़ग अधर्म की 1000 खड़गों के सामने भी ऐसी विराट युद्ध करती है कि उसके सामने अधर्म टिक नहीं सकता। और तब श्री कृष्ण ने अर्जुन ने युद्ध किया। अगर कहीं श्री कृष्ण ये कहते कि जो हुआ अच्छा हुआ तो आज की परिस्थितियों में घटाएं, 1000 साल देश गुलाम रहा, क्या अच्छा हुआ? फिर से गुलाम बनाने की साजिशें की जा रही हैं, क्या अच्छा हो रहा है? अगर देश डूब गया तो क्या अच्छा होगा?
ये झूठी बातें हैं बंधु। तुम्हारे घर में गीता सार के नाम पर झूठी चीजें थे क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे? अरे हम अपना प्रारब्ध साथ लेकर आए थे और अपने अच्छे और बुरे कर्म साथ लेकर जाएंगे। न खाली हाथ आए थे न खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हमें बताया जाता है खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओ। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म से परिणाम इतनी दूर है जितनी दूर दाएं हाथ से बायां हाथ। तू दाएं हाथ से पुरुषार्थ तो कर, बाएं हाथ में तेरे परिणाम रखा है। लेकिन ये कह रहे हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बंधुओं, भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है। इधर कर्म करो उधर परिणाम मिल जाता है। और सुनो, जो अच्छा हुआ सो अच्छा हुआ और जो बुरा हुआ सो बुरा हुआ। ये नहीं हो सकता कि जो हुआ सब अच्छा हुआ, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है ना। जो अच्छा हो रहा है वही अच्छा हो रहा है और जो बुरा हो रहा है वो बुरा हो रहा है। और जो अच्छा होगा वो अच्छा होगा और जो बुरा होगा वो बुरा होगा। जैसे को तैसा कहने का योग्यता पैदा करो, जैसे को तैसा कहने की योग्यता और अपनी दृढ़ता पैदा करो। इतना कर पाओगे तो जरूर हम एक निश्चित मार्ग पर बढ़ पाएंगे। दान देना चाहिए केवल ब्रह्मचारी को, केवल वानप्रस्थी को और केवल सन्यासी को। इसके अतिरिक्त जहां विद्या की वृद्धि हो वहां दान देना चाहिए और इनके अलावा कोई स्थान नहीं है जहां दान देना चाहिए। विद्या की वृद्धि जिन स्थानों में होती हो वहां दान देना चाहिए। शिक्षा और विद्या दोनों अलग अलग हैं, ये समझ लीजिए। शिक्षा भी वही शिक्षा है जो आपको विद्या तक लेकर जाए। जो आपको विद्या तक लेकर नहीं जा रही है उसे शिक्षा में काउंट नहीं करते हैं। वो बुरी शिक्षा है, वो खराब शिक्षा मतलब सीख। कई बुरी सीख होती है। कई बच्चे जो हैं दूसरे बच्चों को गंदी बातें सिखा देते हैं, तो सिखाया है इससे वो शिक्षा हो गई। लेकिन शिक्षा अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की। तो जो आपको विद्या तक लेकर जाए, विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति दे, बंधनों से छुड़ा दे, उसका नाम विद्या। और इस विद्या तक जो आपको लेकर जाए उसका नाम शिक्षा है। अब शिक्षा और विद्या इन दोनों के लिए जो धन देता है वही दान की कोटि में आता है और यही लोग पात्र हैं। तो ब्रह्मचारी कौन है? वो उस विद्या और शिक्षा का पढ़ाने हारा है। वानप्रस्थी कौन है? वो उसी विद्या का मनन करने कराने हारा है। और सन्यासी कौन है? वो उसी विद्या को संसार में फैलाने प्रसारने और इसके अलावा उसे उपयोग में लाकर मोक्ष की यात्रा करने हारा है। इसके अलावा भी जो गृहस्थ भी इस विद्या को बढ़ाने का काम करते हो, शिक्षा को फैलाने और बढ़ाने का काम करते हो, जो संगठन जो लोगों के समूह इस विद्या और शिक्षा के लिए काम करते हो, उन सब के लिए दान देना अच्छी बात है। तो इन्हीं लोगों को दान देना चाहिए, इसके अलावा दान नहीं देना चाहिए। जैसे बहुत सारे गुरुकुल चलते हैं तो गुरुकुलों में दान देना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो पूरे देश में बहुत सारे गुरुकुल हैं। कुछ प्रसिद्ध गुरुकुल हैं, जैसे अजमेर में एक गुरुकुल चलता है, रोजड़ में चलता है, सोनीपत में हरियाणा में रेवली में चलता है, जींद में चलता है, कालवा में, देहरादून में चलते हैं, कन्याओं का गुरुकुल चलता है द्रोणस्थली के नाम से, या बिजनौर में एक नजीबाबाद कन्या गुरुकुल चलता है, चोटीपुरा में चलता है। ऐसे बहुत सारे गुरुकुल है। अपने आसपास भी खोजेंगे तो ऐसे गुरुकुल होंगे जो बहुत नामचीन नहीं है, लेकिन वो गुरुकुल हैं। तो वहां हो सकता है उन आचार्यों की आप तक पहुंच न हो सकता है उन वानप्रस्थियों, उन सन्यासियों, उन ब्रह्मचारियों की आप तक पहुंच न हो, तो आप उन तक पहुंच बनाइए। प्रयास कीजिए कि आप उन तक पहुंच बना सकें और ऐसे ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों और सन्यासियों को उन तक उनका हिस्सा पहुंचाइए। जो दशांश आपकी जेब में है, आपकी कमाई का दशांश, वो आपका नहीं है, आपका उस पर अधिकार नहीं, वो इन पात्रों का है। इन पात्रों तक उसे पहुंचाइए। जहां भी निकटतम आपको लगता है कि वहां गुरुकुल है, वहां गुरुकुल के लिए हेल्प कीजिए। कोशिश कीजिए कि उस विद्या और शिक्षा को आप बढ़ाने में सहायक हो सके। तो एक विषय कल हमारा रह गया था कि दान किसे दें, वो मैंने पूरा कर दिया।